भरोसा न हो ऐसी कठिन है बात। कठिन ही नहीं, हमें तो असंभव ही मालूम होगी, क्योंकि ये सूत्र कहता है, गुरु की इन बातों को सुनकर शिष्य ज्ञान को उपलब्ध हो गया। सुनकर उपलब्ध हो गया, हमारे तर्कशील मन को समझ में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सच में ही सुना हो तो असंभव नहीं। अगर श्रवण किया हो तो असंभव नहीं। चूंकि हमें श्रवण आता नहीं, इसलिए बात असंभव मालूम पड़ती। सुनकर शिष्य ज्ञान को उपलब्ध हो गया, तो इस बात को थोड़ा हम समझ लें, फिर सूत्र में प्रवेश करें। जिस युग में उपनिषद निर्मित हुए, उस युग में और आज के युग में एक बुनियादी फर्क है, और इसलिए उपनिषद की घटना आज के लिए अघट मालूम होती है। जिन दिनों में उपनिषद जन्मे, निर्मित हुए, उन दिनों मन का आधार थी श्रद्धा। आज मन का आधार है संदेह। उन दिनों श्रद्धा ऐसे ही सहज थी जैसे आज संदेह सहज है। मन में एक क्रांतिकारी अंतर हुआ है। विज्ञान के जन्म के साथ ही संदेह प्रतिष्ठित हुआ। क्यों? क्योंकि विज्ञान का जन्म संदेह से हुआ। विज्ञान करता है संदेह। सम्यक संदेह विज्ञान का सूत्र है, राइट डाउट। ठीक से संदेह करेंगे तो ही विज्ञान विकसित होता है। संदेह करते चले जाएंगे तो ही विज्ञान के तथ्य उपलब्ध होते हैं। संदेह विज्ञान के खोज की प्रक्रिया है। और जब विज्ञान प्रतिष्ठित होने लगा और जब विज्ञान की खोजें आदमी के उपयोग में आने लगी, और जब छोटी सी सुई से लेकर एटम बॉम्ब तक विज्ञान का फैलाव हो गया और आदमी बिना विज्ञान के जीने में असमर्थ हो गया, और जब विज्ञान सब तरफ जीतने लगा, भौतिक जगत में सब तरफ उसकी पताका फहराने लगी, तो स्वभावतः संदेह प्रतिष्ठित हो गया। क्योंकि संदेह से ही जन्मा विज्ञान, और विज्ञान जीता भौतिक जगत में, संदेह प्रतिष्ठित हो गया। आज सारे जगत में जो भी शिक्षा हम देते हैं, वो सभी शिक्षा संदेह की शिक्षा है। पहली कक्षा से लेकर और अंतिम विश्वविद्यालय की श्रेणियों तक हम संदेह सिखाते हैं, क्योंकि विचार संदेह के बिना होता ही नहीं। विचार करना हो तो संदेह करना ही चाहिए। विचार को जितना तीव्र करना हो, उतनी तीव्र संदेह की धार आवश्यक है। तो आधुनिक जगत की सारी संरचना विज्ञान से हुई है। खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, जीते हैं, इस सब में विज्ञान प्रविष्ट हो गया है। और विज्ञान खड़ा है संदेह के आधार पर। इसलिए आज के मन की जो आधारशिला है वो संदेह है। आज कोई चीज चुपचाप मान लेने की नहीं। श्रद्धा आज का शब्द नहीं है। जब उपनिषद रचे गए तो जैसे आज संदेह प्रतिष्ठित है, तब श्रद्धा प्रतिष्ठित थी। जैसे संदेह आधार है विज्ञान का, ऐसे ही श्रद्धा आधार है धर्म की। इसको ठीक से ख्याल में ले लें। जैसे संदेह के बिना विचार नहीं हो सकता, ऐसे ही श्रद्धा के बिना निर्विचार में नहीं आ सकती। संदेह और श्रद्धा विपरीत है। अगर विचार करना है तो ठीक संदेह आना चाहिए,
फिर साहस से संदेह करना चाहिए, फिर इंच इंच परख करनी चाहिए, और बिना तर्क को स्वीकृत हुए कोई चीज स्वीकार नहीं करनी चाहिए, जो हो परिणाम। लेकिन तर्क ही तब सहारा है और संदेह ही तब नाव है। अगर विचार में गति पानी है और अंततः अगर विचार से निष्कर्ष लेना है कोई, तो संदेह उपाय है। लेकिन धर्म विचार से संबंध ही नहीं रखता। धर्म का मामला ही उल्टा है। धर्म कहता है निर्विचार होना है। क्योंकि निर्विचार होना है इसलिए संदेह की कोई जगह नहीं रह जाती। निर्विचार होना है तो संदेह का कोई उपाय ही नहीं है। ये नाव काम की नहीं। अगर निर्विचार होना है तो संदेह से उल्टी चीज काम की होगी, क्योंकि संदेह विचार का आधार है। श्रद्धा है संदेह से विपरीत। स्वीकार, मान लेना, ट्रस्ट, भरोसा, ये दोनों नावें हैं। इनकी यात्रा अलग अलग है। किसी को वैज्ञानिक बनना हो तो श्रद्धा से नहीं बन सकता, और किसी को धार्मिक बनना हो तो श्रद्धा के बिना नहीं बन सकता। जैसे आज विज्ञान सफल हुआ है और सब तरफ जीवन पर आच्छादित हो गया, ऐसा ही उन दिनों धर्म सफल था और जीवन के रोए रोए पोर पोर में समाविष्ट था। उन दोनों सफलता ही एक सफलता थी, वो धर्म की थी। कोई आदमी उन दिनों कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो जाता तो भी लोगों के लिए वो पाने योग्य स्थिति न मालूम होती। उन दिनों पाने योग्य स्थिति थी किसी बुद्ध की, किसी कृष्ण की, किसी अंगिरस की, किसी रैक्व की। उस दिन पाने योग्य स्थिति थी। उस दिन हमने उन लोगों को देखा था जैसे आज विज्ञान अपने चरम शिखर पर खड़ा है, ऐसा हमने उन दिनों धर्म को अपने चरम शिखर पर देखा। विज्ञान जब शिखर पर होता है तो वस्तुएं बढ़ जाती हैं, यंत्र बढ़ जाते हैं, कुशलता बढ़ जाती है, भोग के साधन बढ़ जाते हैं। धर्म जब सफल होता है तो चैतन्य बढ़ता है, आत्मा बढ़ती है, त्याग के अनूठे रहस्य उपलब्ध हो जाते हैं। विज्ञान बढ़ता है तो बहिरी यात्रा बढ़ती है, धर्म बढ़ता है तो अंतर यात्रा बढ़ती है। वे बिल्कुल विपरीत है, उनकी दिशाएं प्रतिकूल है। तो उस दिन हमने देखे थे धर्म के दीप स्तंभ, और उन दीप स्तंभों के ही आधार पर सारे मनुष्य का चित्त निर्मित हुआ था। विद्यालय था, विद्यापीठ थी, गुरुकुल था, वे सभी श्रद्धा सिखा रहे थे। तो श्रद्धा हमारे खून में थी। स्वीकार कर लेना सहज था, अस्वीकार कर लेना बड़ा उल्टा काम था। अस्वीकार करने के लिए बड़ी चेष्टा करनी पड़ती किसी को, स्वीकार करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती थी। आज उल्टी है बात। आज अस्वीकार करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वो हमारा सहज रुख है। स्वीकार करने के लिए अथक चेष्टा करनी पड़ती, और तब भी भीतर कोई न कोई कहता चला जाता है कि पता नहीं ठीक हो कि न ठीक हो, कि पता नहीं धोखा हो, प्रवंचना हो, कि पता नहीं क्योंकि मैंने तो जाना नहीं है, दूसरे किसी ने जाना है, कहां तक सच होगा। विज्ञान जब जीतता है तो संदेह जीतता है। इसीलिए भारत में विज्ञान का जन्म नहीं हो सका, हो नहीं सकता था। जहां श्रद्धा गहन हो वहां विज्ञान की यात्रा हो ही नहीं सकती। इसलिए उपनिषद के दिन अवैज्ञानिक दिन थे, विज्ञान का कोई विकास नहीं था। इसीलिए पश्चिम में आज धर्म का कोई विकास नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान सफल हो गया है, संदेह जीत गया है। और ये यात्राएं विपरीत हैं। पूरब ने दिया धर्म, क्योंकि पूरब ने मन को आधार दिया श्रद्धा का। पश्चिम ने दिया विज्ञान, क्योंकि पश्चिम ने मन को आधार दिया संदेह का। मैं नहीं कहता कि संदेह गलत है, न ही मैं कहता हूं कि संदेह सही है।
न मैं कहता हूं श्रद्धा सही है और न मैं कहता हूं श्रद्धा गलत है। मेरी बात को ठीक से समझ लें। अगर कोई विज्ञान में श्रद्धा का उपयोग करे तो गलत है, अगर कोई संदेह का धर्म में उपयोग करे तो गलत है, अगर कोई श्रद्धा का धर्म में उपयोग करे तो सही है, और अगर कोई संदेह का विज्ञान में उपयोग करे तो सही है। संदेह की अपनी सामर्थ्य है। पदार्थ को जानने में संदेह की प्रगट सामर्थ्य है, स्वयं को जानने में संदेह नपुंसक है। श्रद्धा की कोई सामर्थ्य पदार्थ को जानने की नहीं है, लेकिन स्वयं को जानने की सामर्थ्य केवल श्रद्धा की। और जब हम एक उपाय का उसके जगत से विपरीत जगत में उपाय करते हैं तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। जब मुझे घर के बाहर जाना है तो मुझे मेरा मुंह घर के बाहर की तरफ रखना पड़ता है और पीठ घर की तरफ करनी पड़ती है। जब मुझे घर आना है तो मुझे मुंह घर की तरफ करना पड़ता है, पीठ बाहर की तरफ करनी पड़ती है। श्रद्धा है घर की तरफ मुंह, संदेह है बाहर की तरफ मुंह। श्रद्धा और संदेह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों की उपयोगिता अलग है, दोनों की निष्पत्तियां अलग हैं। और जिसने इन दोनों में भ्रम किया वो कठिनाई में पड़ जाता है। जिन दिनों उपनिषद रचे गए उन दिनों श्रद्धा थी आधार। जो सुना जाता था वो सीधा आत्मसात हो जाता। श्रद्धा का अर्थ है ग्राहकता, श्रद्धा का अर्थ है प्रेमपूर्ण स्वीकार। इस स्वीकार का सारा आयोजन था। ऐसा कोई रास्ते चलते किसी से कुछ कह नहीं देता था। गुरु के पास वर्षों बैठना पड़ता था, गुरु को वर्षों तक पीना पड़ता था, गुरु के साथ वर्षों तक जीना पड़ता था। धीरे धीरे गुरु की श्वास की गति शिष्य की भी श्वास की गति हो जाती थी। धीरे धीरे गुरु का उठना बैठना शिष्य का भी उठना बैठना हो जाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक तालमेल, एक अंतर सामंजस्य निर्मित हो जाता था। और तब शिष्य जानता था अपने अंतरतम से कि गुरु सत्य है। यह पहचान धीरे धीरे होती थी। यह पहचान किसी को रास्ते में पकड़ के पूछ लेने की नहीं थी कि क्या ब्रह्म है। मुझे लोग मिल जाते, मैं स्टेशन पर अपनी गाड़ी पकड़ने जा रहा हूं, बीच में मुझे रोक लेते हैं प्लेटफॉर्म पर कि जरा एक मिनट, सच में ईश्वर है? वो क्या कह रहे हैं? जैसे कि ईश्वर है या नहीं ऐसा कोई उत्तर दिया जा सकता है, जैसे कि इस उत्तर को पाने के लिए किसी तैयारी की कोई भी जरूरत नहीं। जैसे ये उत्तर कोई रोजमर्रा दैनिक काम की चीज है कि किसी दुकानदार से पूछ रहे हैं कि सिगरेट का पैकेट है। ईश्वर है, इसे पूछने के लिए वर्षों प्रतीक्षा चाहिए, इसे पूछने की योग्यता चाहिए, इसे पूछने की पात्रता चाहिए, इसे पूछने के योग्य मन निर्मित होना चाहिए कि जब उत्तर मिले तो मैं उस उत्तर को सुन पाऊं, समझ पाऊं। ये उन दिनों की घटना है जब कोई साधक गुरु के पास वर्षों बैठता था, सिर्फ बैठता था, देखता था गुरु को। कुछ गुरु बोलता तो सुनता था, पूछता नहीं था। पूछता तो तभी था जब उसे लगता है कि अब गुरु से एक तालमेल बन गया, एक अंतर संबंध निर्मित हुआ, एक सेतु निर्मित हो गया है। और अब गुरु जो भी कहेगा वो मेरे कान तक नहीं रुक जाएगा, मेरे हृदय तक उतर जाएगा। जब तक गुरु के हृदय से हृदय का जोड़ न बन जाए तब तक कोई बात कहने का अर्थ नहीं। ऐसे क्षण में कहा गया होगा ये उपनिषद। इसलिए सूत्र कहता है कि गुरु की इन बातों को सुनकर शिष्य ज्ञान को उपलब्ध हो गया। सुनकर, साधा कुछ भी नहीं। यहां कहीं भी बात नहीं आई कि शिष्य ने साधा। सुनकर, सुनना भी साधना हो सकती है।
साथ होना भी साधना हो सकती है, आंतरिकता साधना हो सकती है, लेकिन हम अपरिचित हैं आज इस बात से। आज तो जिनसे हमारा बहुत प्रेम है उनसे भी हमारी कोई आंतरिकता नहीं होती। जिन्हें हम अपने निकट पाते हैं उनसे भी दूरी मालूम पड़ती है, निकटता नहीं होती। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने में बंद हो गया है। हो जाने का कारण संदेह। जिसके प्रति संदेह हो उसके साथ आंतरिकता कैसे निर्मित होगी? जिसके साथ कोई संदेह न हो उसी के साथ आंतरिकता निर्मित हो सकती है। संदेह तो द्वार बंद कर लेता है, ताले लगा लेता है अपने भीतर, सुरक्षा की जरूरत हो जाती है। श्रद्धा असुरक्षित है। श्रद्धा कोई सुरक्षा नहीं करती। श्रद्धा का मतलब ही यह है कि गड्ढे में गिरा दोगे तो गिर जाएंगे। तुम गड्ढे में गिरा रहे हो तो गड्ढे में गिरने में जरूर कोई राज होगा। कौन गिरा रहा है ये सवाल है, गड्ढा सवाल नहीं है। अगर गुरु गड्ढे में धक्का दे रहा है तो उपनिषद दिन का शिष्य चरण छू के गड्ढे में गिर जाता। ये सवाल नहीं कि गड्ढा है, ये सवाल है कि कौन गिरा रहा है। जिसे इतना चाहा, जिसकी इतनी आंतरिकता जिससे बनी, वो अगर गड्ढे में गिरा रहा है तो गड्ढे में कोई हित होगा, कोई कल्याण होगा। ये भाव है श्रद्धा। इस भाव से जब कोई चीज सुनी जाती है तो अंतरतम तक उतर जाती है और फिर साधना की कोई जरूरत नहीं रह जाती। साधना वस्तुतः श्रद्धा की कमी को पूरा करने का उपाय है। वो जो श्रद्धा नहीं है, उसकी जो जगह खाली है, उसे साधना से पूरा करना पड़ता है। वो सब्स्टिट्यूट है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। क्योंकि उपनिषद की दृष्टि ही यही है कि जिसे पाना है वो तो भीतर मौजूद है। साधने का कोई सवाल नहीं है, कोई प्रयत्न आवश्यक नहीं, कोई प्रयास की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसे पाना है वो है ही मौजूद। सिर्फ उसकी तरफ आंख उठानी। अगर श्रद्धा हो प्रगाढ़ और तैयारी हो उस अज्ञात में आंख उठाने की गुरु के इशारे पर, तो बात पूरी हो जाएगी। मारपा ने कहा है, तिब्बत के एक अद्भुत फकीर ने, कि मैंने कभी कुछ साधा नहीं, मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया, मैंने तो बस एक ही काम किया, गुरु पे श्रद्धा की। बड़ी मजेदार घटना है मारपा की। मारपा जब गुरु के पास आया तो मारपा ने कहा कि मैं तो तैयार होकर आया हूं श्रद्धा के लिए। तो उसके गुरु ने कहा श्रद्धा पूरी है? तो मारपा ने कहा श्रद्धा अधूरी होती है, ऐसा मैंने सुना नहीं। श्रद्धा अधूरी हो कैसे सकती है? श्रद्धा होगी तो पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसे थोड़ा समझ ले। कुछ लोग कहते हैं थोड़ी थोड़ी श्रद्धा है, थोड़ी थोड़ी नहीं। उन्हें पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। श्रद्धा विभाजित नहीं होती। किसी से कहो कि थोड़ा थोड़ा प्रेम है, थोड़ा थोड़ा नहीं, क्या मतलब होता है? किसी से कहो कि थोड़ा थोड़ा सच बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा सच। अविभाज्य हैं ये बातें, इनको कोई बांट नहीं सकता। या श्रद्धा होती है या नहीं होती। थोड़े थोड़े का मतलब ये होता है कि नहीं है, लेकिन आप इतने ईमानदार भी नहीं है कि स्वीकार कर लें कि श्रद्धा नहीं, तो कहते हैं थोड़ी थोड़ी। मारपाने का श्रद्धा पूरी होती है, अधूरी मैंने सुनी नहीं, मुझे श्रद्धा है। तो उसके गुरु ने कहा कि सामने जो गड्ढा है इसमें कूद जा। मारपा तत्काल कूद गया। गुरु घबराया कि ये मुफ्त जान गई। ऐसा ना सोचा था कि ये कूद ही जाएगा। भागा गुरु, शिष्य भागे। नीचे जाकर देखा मारपा ध्यान लगाए गड्ढे में बैठा है। गड्ढ भयंकर था, हजारों फीट गहरा था। कोई उपाय बचने का न था, लेकिन उसे खरोंच भी न लगी थी। गुरु ने समझा संयोग है।
फिर और परीक्षा करनी पड़ेगी। घर में आग लगी थी, गांव भर गांव घर की तरफ दौड़ रहा था। मारपा को लेकर गुरु भी गया और उसने कहा कि इस आग में प्रवेश कर जा। मारपा आग में प्रवेश कर गया, अंदर चला गया, ध्यान लगा के भीतर बैठ गया। सारा घर जल के राख हो गया। गुरु और उनके सारे शिष्यों ने समझा कि मर गया बेचारा, अब कोई उपाय नहीं। जब राख हो गया तब लोग अंदर घुसे। वो राख के बीच में बैठा था, उसे जरा सी भी खरोंच, आग की जरा सी भी खरोंच नहीं पहुंची थी। तो गुरु ने कहा कि तेरे पास क्या तरकीब है, कौन सा तेरे पास शक्ति है जो तू ये काम कर रहा है? उसने कहा शक्ति सिर्फ आफ्टर श्रद्धा। गुरु ने उसे पानी पे चलने को कहा, वो पानी पे चल गया है। तब तो गुरु ने सोचा कि जब मेरे नाम से मारपा ऐसे चमत्कार कर रहा है तो मैं क्या नहीं कर सकता। लेकिन गुरु चला और पानी में डूब गया। गुरु का सवाल नहीं, गुरु की कोई श्रद्धा नहीं थी कि पानी पे चला जा सकता है, कि आग में बचा जा सकता है, कि गड्ढा चोट नहीं पहुंचाएगा। गुरु तो खुद डरे हुआ था कि हो कैसे रहा है, ये मारपा जरूर कोई और तरकीब जानता है जो मुझे पता नहीं। पानी पे चलेगा कोई कैसे? मारपा को चलते हुए देखकर भी गुरु को श्रद्धा नहीं आई कि पानी पे चला जा सकता है। उसे लगा कि जरूर कोई तरकीब है, कोई और राज है जो मुझे पता नहीं, और ये मुझे धोखा दे रहा है कि सिर्फ श्रद्धा से चल रहा हूं। और अगर मुझ पर श्रद्धा रख के ये पानी पे चल रहा है तो मैं तो चली जाऊंगा। यहां भूल हो गई। श्रद्धा से चल रहा था वो। किस पे श्रद्धा है ये सवाल नहीं था, श्रद्धा थी हृदय में। उसको तो इतने भाव था कि जब गुरु कहता है पानी में चलो तो चलना हो जाएगा। इसमें रत्ती भर कहीं कोई संदेह न था। इसमें क्षण भर को भी संदेह आता तो मारपा डूब जाता। श्रद्धा नाव है, लेकिन एक छेद भी हो तो डुबा देती। गुरु चला, डूब गया। तो गुरु ने मारपा को कहा कि तू मुझे धोखा दे रहा है, कुछ न कुछ तेरे पास तरकीब है। मैं तो चला, मेरे नाम से तू चल गया और मैं खुद नहीं चल पाया। तो मारपा ने कहा अब मेरा भी चलना मुश्किल है। जब मैंने आपको डूबते देखा मामला खत्म हो गया, मेरी श्रद्धा टूट गई। अब भूल के मुझे आप आज्ञा मत देना, अब मैं पूरी ना कर पाऊंगा, और अब मैंने पूरी की तो जिंदा नहीं लौटूंगा। मैंने आपको डूबते देख लिया, अब उपाय नहीं है मेरे पास। जिस नाव से मैं चलता था वो टूट गई, फिर मारपा नहीं चल सका। ये कहानी मीठी है, उपयोगी है। श्रद्धा की अपनी एक शक्ति है अगर श्रद्धा तो साधना अनावश्यक है, श्रद्धा काफी है। श्रद्धा नहीं है तो साधना अति आवश्यक है, श्रद्धा काफी नहीं है। एक बड़ी मजेदार बात हो गई, क्योंकि मध्य युग में संतों को ऐसा लगा कि नास्तिकता बढ़ती जा रही है और कोई धर्म में उत्सुक नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए कौन करेगा लंबी साधनाएं, कौन करेगा जप, कौन करेगा तप, कौन साधेगा योग, कौन उतरेगा तंत्र में, कोई उतरने वाला नहीं दिखाई पड़ता। लोग धीरे 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 धर्म में अनुसुक होते जा रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा कलयुग के लिए तो राम नाम ही एक सहारा है, कि इतना तो कम से कम कलयुग में भी लोग कर लेंगे कि राम का नाम लेने, इसमें कुछ खर्च तो होता नहीं। लेकिन बड़ी भूल हो गई। धर्म का जो विज्ञान है उसके विपरीत है ये बात। कलयुग में साधना की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि श्रद्धा नहीं। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि बड़ा विपरीत दृष्टिकोण है जो मैं कह रहा हूं। कलयुग में साधना की सर्वाधिक जरूरत है,
सतयुग में नहीं थी। क्योंकि श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा को किस चीज से पूरा करिएगा? राम नाम भी काम कर सकता है, लेकिन उसको ही जिसमें श्रद्धा हो। तो सतयुग में राम नाम का काम करता रहा होगा, अब नहीं करेगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि कलयुग में राम नाम लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस हृदय में राम नाम जैसी बात भी कुछ कर सकती थी, वो श्रद्धालु हृदय अब नहीं है। अब तो कठोर साधना करनी पड़ेगी, बड़ा श्रम उठाना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा की कमी किस चीज से पूरी होगी? श्रद्धा का मतलब होता है दूसरे पर भरोसा, गुरु पर, परमात्मा पर, किसी पर। श्रद्धा का मतलब होता है दूसरे पर इतना प्रगाढ़ भरोसा कि वो जो कह दे हो जाए। जब श्रद्धा न हो तो अपने पर ही भरोसा रह जाता है। साधना है अपने पर भरोसा, किसी और के सहारे कुछ ना होगा, हम खुद ही मेहनत करेंगे। कलयुग में कठोर साधना की जरूरत है। राम नाम से कुछ भी कलयुग में नहीं होने वाला। सतयुग में होता था, नाम से भी हो जाता था, बहाने थे, कोई भी काम कर जाता था। आदमी तो तैयार ही था, भाव उसका गहरा था, जरा सी चिंगारी, बारूद तैयार थी, आग लग जाती थी भीतर। अब वो श्रद्धा की बारूद ही नहीं है कि राम की जरा सी चिंगारी भी भीतर पड़ जाए तो आग लग जाए। अब तो भीतर पानी भरा हुआ है संदेह का। चिंगारी क्या, बड़े से बड़ा बम भी फेंको वो भीतर ठंडा हो जाता, वो वहां पड़ता है अंदर पानी में, शांत होता बैठ जाता। ये सूत्र समझने जैसा है। गुरु के इस उपदेश को सुनकर शिष्य ज्ञान को उपलब्ध हुआ और कहने लगा। जो गुरु ने कहा था वो उसे दिखाई पड़ने लगा। जो गुरु ने कहा था वो उसने सुना ही नहीं, वो उसका अनुभव बनने लगा। जो गुरु ने कहा था उस पर उसने सोचा नहीं, विचारा नहीं, वो उसका प्रत्यक्षीकरण होने लगा। कहने लगा, जगत को मैंने अभी अभी देखा था, कहां गया? सुनी ये बात कि जगत मिथ्या है, सुनी ये बात कि सौंदर्य अपना ही प्रक्षेपण, सुनी ये बात कि आकर्षण सब अपने ही सपने। अगर सच में सुना तो तत्काल लगेगा कि वो जो सपने में देख रहा था अब तक वो कहां गए, वो टूट जाएंगे। सपना तो जानते ही टूट जाता है, जैसे जाना कि सपना है कि टूटा। जैसे कोई कह दे कि ये सपना है तो टूट जाएगा। गुरु ने कहा कि सपना है सारा जगत। आपने भी सुना सपना है सारा जगत, आपने कहा होगा, हो सकता है, कौन जाने। और कैसे माने कि जगत सपना है? जगत इतना साफ स्पष्ट चारों तरफ मौजूद है। ये बात कुछ जचती नहीं कि जगत सपना है। जचती भी हो तो हम इसे अपने मन को जचाना नहीं चाहते, क्योंकि सपनों में हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सपनों में बड़ी संपदा लगा बैठे, सपनों में ही सारा सुख है हमारा। अगर सपना है सारा जगत तो हमारे सारे सुखों का क्या होगा? और हमने जो जो पूंजी लगा रखी है जीवन भर उनमें कि कभी पूरे होंगे, वो नियोजित पूंजी का क्या होगा? वो सब व्यर्थ चली जाएगी। जगत में हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हमने बहुत कुछ न्यस्त किया है जगत में। तो एकदम से कोई कह दे सपना, ऐसा समझे कि सपने में आप सम्राट हो गए और बड़ा मजा ले रहे हैं, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे, हीरे मोतों की वर्षा हो रही, और तभी आपकी पत्नी हिलाने लगे और कहेगी क्या सपना देख रहे? तो आप कहेंगे चुप भी रहे, शांत रहे, सब गड़बड़ किए दे रही। बामुश्किल तो ऐसा सपना देखने को मिला था, उसे तोड़ना कठिन मालूम पड़ता है। हम सब सपने देख रहे हैं,
गुरु कहता है ये सब सपना है, ये सब माया है। कौन इस बात को मानने को राजी होगा? वही जो अपने सुखों और दुखों को, अपने लोभ को, मोह को एक तरफ हटाकर इस सत्य को देखे कि क्या ये सच है? क्या सचमुच ही ये जगत इंद्रधनुष जैसा है कि पास जाओ तो खो जाता है, सिर्फ दूर से दिखाई पड़ता है, बहुत रंगीन, जैसे तितलियों के सब रंग चुरा लिए, जैसे सब फूल उड़कर इंद्रधनुष बन गए, और पास जाओ तो कुछ भी नहीं। अगर मुट्ठी में बांधो तो कुछ पानी की बूंदें भर हाथ लगती, जिनमें न कोई रंग होता है न कोई रूप होता है। शिष्य ने ये सुना और कहने लगा, जगत को मैंने अभी अभी देखा था, सुनने के पहले देखा था, गुरु से मिलने के पहले देखा था, खूब भर के देखा था आंख, और देखने का बड़ा मन बना था कि और देखता रहूं, देखता रहूं। अभी अभी सब कुछ था, वह कहां गया? ये वक्तव्य बड़ा गहरा है। इससे कह रहा है कि तुमने क्या किया, कि जैसे कोई सपने को तोड़ दे ऐसा तुमने तोड़ दिया। वो कहां गया जगत जो मैंने अभी अभी देखा था, जो मैं अब तक मानता था कि था, जो अब तक मैं जानता था कि है, आज अचानक मेरे हाथ से छूट गया और मैं खाली हो गया। किसने उसे छीन लिया मुझसे? इसमें पीड़ा भी है उसके छिन जाने की, इसमें बोझ भी है कि अब वो दोबारा मिल ना सकेगा, इसमें समझ भी है एक घटना घट गई और वह किसमें लय हो गया। बड़ा आश्चर्य है कि वह नहीं, निश्चित ही इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा कि जिसे हमने जाना था कि है, जिसे हम जी रहे थे, जिसमें हम संलग्न थे और जिसमें हमने सारे की सारे सुख संजोए थे, स्वर्ग बसाए थे, सब अचानक तिरोहित हो गया। बड़ा आश्चर्य है कि क्या वह नहीं है? अभी भी बीच में खड़ा हुआ है शिष्य, उस तरफ जो जगत था खो गया है, अभी नए पर पकड़ नहीं बैठी। जैसे अचानक अंधेरे से प्रकाश हो जाए तो अंधेरा तो खो जाता है, लेकिन प्रकाश पर आंख नहीं बैठती, आंख झपकती। जिस जगत को जन्मों जन्मों तक जाना हो, अगर वो एक झलक में विलीन हो जाए तो जगत तो खो जाता है, ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा आंखों को राजी होना पड़ेगा। अंधेरे की देखने की आदत प्रकाश को देखने में थोड़ी सी बाधा लाएगी, आंखें चौंधिया जाएंगी। इसलिए भी साधना का एक उपयोग है कि धीरे धीरे प्रकाश हो, ताकि आंखें चौंधिया न जाएं। सत्य अगर सीधा सीधा सामने आ जाए, आप अंधे हो जाएंगे। अंधे इसलिए हो जाएंगे कि उसे देखने की क्षमता आंख को जुटानी पड़ती है। आंख जैसी है वैसी उसे देख नहीं सकती, आंख टूट जाएगी। इतना विराट है विस्फोट कि आपकी छोटी सी आंख उसे नहीं सह पाएगी, अंधी हो जाएगी, रोशनी खो जाएगी। सूरज के पास जैसे पहुंच जाए तो जो हालत हो जाए वो हालत हो जाएगी। तो शिष्य को दिखाई तो पड़ रहा है कि जो मैं मानता था कि है वो खो गया, अभी वो नहीं दिखाई पड़ रहा है जो उसकी जगह अब दिखाई पड़ेगा। बड़ा आश्चर्य है, इतनी बड़ी भूल भी हो सकती थी क्या? इतनी बड़ी भ्रांति भी संभव थी क्या कि पूरा जीवन स्वप्न हो? हमें भी लगेगा कि अगर किसी दिन ऐसा हो जाए तो इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ भी नहीं हो सकता। ये होता है, ये होता है, बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों को हुआ है। इस युग में ये घटनाएं कम होती चली गई हैं। कई कारण हैं।
एक कारण आश्चर्य की कमी भी है। आश्चर्यचकित होने की क्षमता भी हमारी कम हो गई है। उसका भी कारण विज्ञान ने बहुत बहुत से रहस्य हमें दे दिए, और जब कोई रहस्य जान लिया जाता है तो रहस्य ही कम नहीं होता, हमारी आश्चर्य की क्षमता भी कम हो जाती है। बच्चे आश्चर्य से भरे होते हैं, हर चीज में उन्हें चमत्कार मालूम पड़ता है, और हम उन्हें डांट डपट के बिठा देते हैं कि शांत भी रहो, कोई इसमें बड़ा आश्चर्य नहीं है। हम उन्हें समझा देते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप बच्चे से उसका एक जगत छीन रहे हैं, आश्चर्य का जगत, जहां हर छोटी मोटी घटना, एक छोटी सी उड़ती तितली इतना सुख दे जाती थी कि जितना फिर सारा जगत भी आपके विज्ञान का नहीं दे पाएगा। कि एक छोटा सा खिलता फूल की आकाश से टूटा हुआ एक छोटा सा उल्का, एक छोटा सा उल्का पात कि गिरता हुआ तारा एक बच्चे को इतने पुलक से भर जाता था कि फिर सारे जगत की संपदा उसे दे दी जाए और सारे तारों का उसे मालिक बना दिया जाए तो भी वो पुलक फिर वापस नहीं आएगी। बच्चा आश्चर्य से देख रहा है हर चीजों को। क्यों? क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं, वो अज्ञानी, उसे कुछ भी पता नहीं। क्योंकि पता नहीं है कुछ भी, इसलिए हर चीज आश्चर्य से भरती है। विज्ञान ने आज बहुत सी बातें पता कर दी, आपको लगता है ये भी मालूम है, ये भी मालूम, ये भी मालूम। आश्चर्य क्षमता कम हो गई। जरूरी नहीं है, लेकिन आपको फिर अगर आश्चर्य को बनाए रखना हो तो आपको विज्ञान का फिर बहुत गहन अध्ययन चाहिए, तो आश्चर्य जग सकता, नहीं तो नहीं जग सकता। आइंस्टीन ने मरने के पहले कहा है कि मैं एक रहस्यवादी की तरह मर रहा हूं, लाइक ए मिस्टिक। मैंने सोचा था कि जगत के सारे रहस्यों को खोल लूंगा, लेकिन रहस्य खोले जरूर, पर हर रहस्य के खुलने के बाद और बड़े रहस्य खड़े हो गए। जैसे जादूगर एक डब्बे से दूसरा डब्बा निकालता है, फिर तीसरा डब्बा निकालता है और निकालता चला जाता है। ऐसे ही रहस्य के भीतर रहस्य, लेकिन उन रहस्यों को जानने के लिए अब बहुत डब्बों के पार जाना पड़ेगा। आइंस्टीन जैसी कोई प्रतिभा सब डब्बों के पार होकर जब देखती तो पाती रहस्य कम नहीं हुए। लेकिन हम जो छोटा मोटा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, हमारा रहस्य भाव मर जाता है, हमारा आश्चर्य मर जाता है। हमारी चीज को कहने लगते हैं, उत्तर हमारे पास हो जाता है कि इसका ये अर्थ, इसका ये अर्थ, ये इसलिए है, ये इसलिए है। सब चीजों का अर्थ और व्याख्या हो गई हो तो आश्चर्य का भाव कम हो जाता है, और जब आश्चर्य का भाव कम हो जाए तो धर्म की संभावना टूट जाती। धर्म है एक रहस्य, परम रहस्य। धर्म है परम आश्चर्य। इस जगत में जो बड़े से बड़ा चमत्कार घट सकता है वो है धार्मिक हो जाना। क्यों? क्योंकि धार्मिक होते ही ये जो शिष्य कह रहा है बड़ा आश्चर्य है, क्या वो जगत नहीं है जो अभी अभी था, जिसे मैंने अभी अभी देखा, अभी अभी जाना, वो कहां खो गया, वो किसमें लीन हो गया? लेकिन तत्क्षण दूसरी पंक्ति आप देखते, पहली पंक्ति आश्चर्य की है, दूसरी पंक्ति आनंद की। आश्चर्य के पीछे ही आनंद छिपा है, और जिसका आश्चर्य खो गया उसे आनंद कभी भी ना मिलेगा। आश्चर्य आनंद का द्वार है, जिसका द्वार ही बंद हो गया वो आनंद के भवन में कभी प्रवेश न करेगा। दूसरी पंक्ति तत्काल है, अखंड आनंद रूप अमृत से भरे इस ब्रह्म रूप महासागर में अब मुझे क्या त्याग करना, क्या लेना, अन्य क्या है, विलक्षण क्या है? अगर ये सारा जगत ही मिथ्या हो गया तो अब मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं। जिसे छोड़ सकता था वो खो ही गया। अब मुझे कुछ भोगना भी नहीं, क्योंकि जिसे भोग सकता था वो अब नहीं। ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ लेना है, ना कुछ हटाना है। वो सारा का सारा जगत भोग और त्याग का विलीन हो गया है। इस सूत्र को थोड़ा ख्याल में ले लें। जब जगत विलीन होता है तो ये मत सोचना कि भोग ही विलीन होता है, त्याग भी विलीन हो जाता है। क्योंकि भोग और त्याग तो उस जगत के हिस्से थे जो था।
एक आदमी धन इकट्ठा करता था, वो भोगी था। एक आदमी धन त्याग करता था, वो त्यागी था। लेकिन जिसका जगत ही विलीन हो गया हो, धन ही विलीन हो गया हो, उसके लिए क्या त्याग और क्या भोग। इसलिए उपनिषद के ऋषि आपकी परिभाषा में त्यागी नहीं थे। उपनिषद के ऋषि आपकी भाषा में भोगी भी नहीं थे, त्यागी भी नहीं थे। उपनिषद के ऋषि बहुत अलग तरह के, तीसरे तरह के लोग थे। जो आज हमारे मन में ख्याल है त्यागी का, वो भोगी के विपरीत है। ये जिन उपनिषद के ऋषियों ने ये बातें कही हैं, वो कोई नग्न खड़े हुए सब छोड़कर भाग गए लोग नहीं थे। वे कोई भटकते हुए सन्यासी नहीं थे। वे न त्यागी थे न भोगी थे। वे अति सामान्य और सरल लोग थे, बच्चों की तरह जी रहे थे। और उनके लिए वो सारा जगत जहां त्याग और भोग घटता है, दोनों विलीन हो गए थे। उन दोनों का कोई मूल्य न रहा था, दोनों का। इसलिए जब इस मुल्क में बुद्ध और जैन धर्म के प्रभाव में भोग के विपरीत त्याग की धारणा प्रबल हुई, तो उपनिषद के ऋषि धीरे धीरे हमें भूलते चले गए। क्योंकि वो एक अलग ही तरह के लोग थे। उनको हम भोगी नहीं कह सकते, क्योंकि वो कभी इकट्ठा करने के लिए उत्सुक न थे। उन्हें हम त्यागी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो छोड़ने के लिए भी आतुर नहीं थे। उन्हें कोई दे जाता तो वो ले भी लेते थे, और उनसे कोई ले जाता तो वे उसका पीछा करने भी जाने वाले नहीं थे। एक घटना आपसे कहूं, उससे ख्याल आए, कबीर का लड़का था कमाल। कबीर त्यागी थे, कमाल उपनिषद के ऋषियों जैसा था। तो कबीर के शिष्यों ने कबीर को कहा कि ये कमाल को यहां से अलग कर दो, क्योंकि कोई इसको रुपए पैसे, आपको कोई रुपए पैसे भेंट करता है तो आप कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं, इस मिट्टी का हम क्या करेंगे। वही कमाल बाहर बैठा रहता है, वो लोग जो आपको देने आते हैं और आप नहीं लेते, कमाल को दे देते हैं। कमाल कहता खुश रहो, रख लेता है। तो ये अड़चन है। ये लड़का पता नहीं कबीर ने ये वचन रचा कि मैं मानता हूं कबीर ने नहीं रचा होगा, उनके किसी मानने वालों ने जो कमाल से परिचित रहे होंगे रचा होगा। रचा है वचन, उपजा वंश कबीर का, उपजा बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। सारा वंश खराब कर दिया कबीर का इसने। ये कमाल जो पूत पैदा हो गए, सपूत, सब खराब कर दिया। तो कबीर ने कमाल को कहा कि ये लोग ऐसा सोचते हैं, तेरा क्या ख्याल। कमाल ने कहा तो हम यहां न रह के दूसरे झोपड़े में रहने लगते। कमाल दूसरे झोपड़े में चला गया। काशी के नरेश को खबर मिली। काशी के नरेश को ऐसा नहीं लगता था कि कमाल भोगी है, त्यागी नहीं है, ये तो जाहिर था। भोगी है ऐसा नरेश को शक नहीं था। फिर उसने कहा फिर भी जांच कर लेनी चाहिए। तो नरेश एक बहुमूल्य हीरा लेकर आया और उसने कमाल को भेंट किया। तो कमाल ने कहा कि अरे क्या पत्थर भेंट करने लाए, न खा सकते न पी सकते। तो सम्राट ने सोचा कि लोग तो मुझसे कहते हैं कि वो कुछ भी दो तो रख लेता है, और मैं हीरा लाया हूं, लाखों का है, और वो कहता क्या पत्थर ले आए। तो बात लोगों की ठीक नहीं जचती। तो सम्राट सोच के कि कमाल नहीं लेता है, उठा के वापस रखने लगा। तो कमाल ने कहा अरे बड़े पागल हो, एक तो पत्थर का बोझ यहां तक ढोया, अब क्या वापस भी ले जाओ, रख दो। तब तो सम्राट को बड़ा शक हो गया कि आदमी तो कुछ गड़बड़। देखिए हमारा मन कैसा है। तर्कयुक्त तो यही है जो कमाल ने किया कि जब पत्थर ही है तो यहां तक ढोया, ये मुसीबत झेली, अब वापस ढोगे, छोड़ भी दो। पहली बात सम्राट को जची थी। भोगी को त्याग की बात हमेशा जचती। दूसरी बात बिल्कुल नहीं जची और लगा कि ये
संदिग्ध मामला है। फिर भी उसने कहा कहां रख दूं? तो कमाल ने कहा पूछते हो कहां रख दूं तो मतलब तुम इसे पत्थर नहीं मानते, ले ही जाओ। कहां रखने का क्या सवाल है, पत्थर ही है, पड़ा रहने दो। फिर सम्राट जांचने के लिए कहा कि अच्छा, झोपड़ा था सनोलियों का, उसमें खोस दिया हीरे को, कहा यहां रखे जाता हूं। कमाल ने कहा तुम्हारी मर्जी, बाकी पत्थर का इतना क्यों हिसाब रखते हो? महीने भर बाद सम्राट वापस लौटा। उसे पक्का था कि वो दूसरे दिन ही हीरा बिक गया होगा या छिपा दिया गया होगा। महीने भर बाद आया, कमाल से पूछने लगा कि हीरा रख गया था महीने भर पहले। कमाल ने कहा कि मैंने तभी कहा था पत्थर है, अब तो मुझे झंझट में डालोगे। कहां रख गए थे तुम? पता नहीं, कोई ले गया हो। सम्राट ने कहा कि ये होशियारी की बातें कर रहा है, पता नहीं कोई ले गया हो, या पता नहीं वहां हो भी, तुम देख लो। पर सम्राट हैरान हुआ, हीरा वहीं खुसा था, वहीं सनोलियों में हीरा दबा था। उपनिषद के ऋषि ऐसे लोग थे। न भोग में कोई अर्थ था, न त्याग में कोई अर्थ था। त्याग में सब अर्थ भोग के कारण ही है, इसलिए भोगी को त्यागी खूब जचता है। वो विपरीत होता है, आकर्षण में आता है, आंख में चुभता है, लगता है कि ये हम नहीं कर सकते और ये आदमी कर रहा है। तो भोगी त्यागी के पैर छूते। उसका कारण उनको लगता है कि हम तो भोजन छोड़ नहीं सकते और ये आदमी महीने भर से उपवास कर रहा है, पर पैर में पड़ जाओ। और हम तो घर नहीं छोड़ सकते और इसने सब छोड़ दिया। हम वस्त्र नहीं छोड़ सकते, ये नग्न सड़क पे खड़ा है, इसके पैर में पड़ जाओ। जो हम नहीं कर सकते वो कोई कर दे तो हमें लगता है आदर योग्य है। सब त्याग का आदर भोग के कारण है। इसलिए एक मजेदार घटना घटती, जितना संपन्न समाज हो, भोगी समाज हो, उतना ज्यादा त्याग का आदर करता है। जैन है, संपत्ति ज्यादा है, सुख सुविधा ज्यादा है, तो उनकी अपेक्षा अपने साधु से बहुत त्याग की होती है। ये बड़ी मजेदार बात है। समाज भोगियों का, सुविधा संपन्न लोगों का, लेकिन अपने त्यागी से वो अपेक्षा बड़ी करते हैं त्याग की, नहीं तो वो आदर ही नहीं करेंगे उसका। हिंदुओं का इतना भाव नहीं है त्यागी के प्रति कि वो इतना त्याग करे, ये करे, वो करे। इसलिए हिंदू त्यागी कोई जैन त्यागी के मुकाबले कहीं टिकता नहीं। और उसका कुल कारण इतना है कि हिंदू समाज की दृष्टि से कोई बड़ा संपन्न समाज नहीं, बड़ा दरिद्र वर्ग है। बहुत दरिद्र वर्ग बहुत आशा नहीं बांधता त्याग की अपने सन्यासी से। तो जितना संपन्न समाज होगा उतना ज्यादा त्याग का मापदंड बड़ा होगा उसके पास। तभी वो मानेगा कि हां, अब कुछ किया, कुछ छोड़ा। हम अपने मन से तौलते हैं। उपनिषद कहते हैं जब तक त्याग का मूल्य है तब तक समझना भोग का भी मूल्य है। जब तक त्याग के प्रति मन में आदर है तब तक समझना भोग के प्रति लगाव है। उसी लगाव का प्रतिफलन है आदर। उपनिषद के ऋषि कहते हैं ये पूरा जगत त्याग और भोग दोनों ही खो जाते हैं। जागे हुए पुरुष के, होश में आ गई चेतना के, दोनों ही बातें खो जाती हैं। उस शिष्य कहता है क्या करूं त्याग, क्या पाऊं, क्या छोड़ूं? अखंड आनंद के सागर में मैं डूब गया हूं। तत्क्षण वो जगत खोया नहीं कि एक नया अमृत का जगत मिला नहीं। युगपथ उसी क्षण हो जाती है घटना, देखने में चाहे थोड़ी देर लग जाए। यही मैं कुछ देखता भी नहीं, कुछ सुनता भी नहीं, कुछ जानता भी नहीं, और ये जो अमृत का अखंड सागर जिसमें मैं डूब कर खड़ा हो गया हूं, यहां मैं कुछ देखता भी नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि दिखाई तो वस्तुएं पड़ती हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता।
क्योंकि सुनाई तो सदा दूसरे की आवाज पड़ती। मैं कुछ जानता भी नहीं, क्योंकि ज्ञान भी और का ही ज्ञान है, जानकारी और की ही जानकारी है। मैं तो बस सिर्फ एक आनंद का अनुभव कर रहा हूं, सदा आनंद रूप अपने आत्मा में हूं। न मेरा अब कोई और ज्ञान है, न मेरी कोई दृष्टि है, और न मुझे कुछ सुनाई पड़ता। मेरी कोई इंद्रियां अब काम नहीं करती। अब तो मेरे भीतर सिर्फ एक ही घटना घट रही कि मुझे सदा आनंद का अनुभव हो रहा है। और ये जो मेरे भीतर आज मुझे अनुभव में आ रहा है, ये विलक्षण, अद्वितीय, कोई उपमा नहीं जिससे मैं इसे समझाऊं, कोई प्रतीक नहीं जिससे मैं इसकी व्याख्या करूं। मैं स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूं। मैं असंग हूं, शरीर रहित हूं, बिना चिन्ह वाला हूं। मैं ही श्री हरि हूं, अत्यंत शांत हूं। मैं अनंत हूं, परिपूर्ण हूं और प्राचीन से प्राचीन। ये अनुभव हो रहा है उसे। संसार खोते ही ये अनुभव होने शुरू हो जाते, स्वप्न टूटते ही ये सत्य की प्रतीत होनी शुरू हो जाती है। असंग हूं मैं, शरीर रहित हूं, चिन्ह नहीं मेरा कोई। मैं ही श्री हरि हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। अत्यंत हूं शांत, अनंत हूं, परिपूर्ण हूं, प्राचीन से प्राचीन हूं। मैं करता नहीं, भोगता नहीं, विकास रहित, अविनाशी हूं। वैसे ही मैं शुद्ध रूप, ज्ञान स्वरूप, केवल हूं, सदाशिव हूं। ये घोषणा शिष्य की। गुरु ने ये कहा था, समझाया था कि ऐसा है। इसे शिष्य दो तरह से ले सकता था। इसे बौद्धिक ज्ञान बना लेता और कहता कि ठीक, मैं भी राजी हूं, आप जो कहते हैं मेरी बुद्धि की समझ में आता है। तब ये उपनिषद व्यर्थ हो गया होता। लेकिन शिष्य का ये अनुभव बन गया। उसने कहा जो आप कहते हैं वो मुझे भी दिखाई पड़ रहा है, उसे मैं भी अनुभव कर रहा हूं। और शिष्य घोषणा करता है, मैं ही हरि हूं, मैं ही प्राचीन से प्राचीन, मैं ही सदाशिव हूं। यह विद्या गुरु ने अपांतरम को दी। गुरु का नाम नहीं, पहले खोजी का नाम नहीं। किसने पहले इसे जाना कुछ पता नहीं। ये मजे की बात है और समझ लेने की है, क्योंकि अध्यात्म कोई नई बात नहीं। अध्यात्म है प्राचीन से प्राचीन, सनातन। जब से मनुष्य रहा है तब से अध्यात्म रहा है। हम ऐसे किसी युग की कल्पना नहीं कर सकते जब अध्यात्म ना रहा हो। हम ऐसे युग की कल्पना तो कर सकते हैं जब विज्ञान नहीं था। हम ऐसे युग की कल्पना कर सकते हैं जब कला नहीं थी, हजार चीजें नहीं थी। पर ऐसे युग की हम कल्पना नहीं कर सकते जब आदमी रहा हो और अध्यात्म में ना रहा हो, क्योंकि अध्यात्म की प्यास ही आदमी का मौलिक लक्षण है। विज्ञान ना हो तो भी आदमी आदमी हो सकता है, धन न हो तो भी आदमी आदमी हो सकता है, शिक्षा न हो तो भी आदमी आदमी हो सकता है। अशिक्षित आदमी भी आदमी है और अवैज्ञानिक समाज का आदमी भी आदमी है। लेकिन अध्यात्म न हो तो आदमी आदमी नहीं होता, पशु हो जाता है। अध्यात्म ही आदमी का लक्षण है। अरस्तु ने कहा है मनुष्य की परिभाषा में कि मैन इज ए रैशनल एनिमल, बुद्धिमान प्राणी। वो बात उतनी सही नहीं, क्योंकि बुद्धिहीन मनुष्य को भी मनुष्य तो कहना ही पड़ेगा। बुद्धि बिल्कुल ना हो तो भी मनुष्य तो कहना ही पड़ेगा। वो कोई लक्षण नहीं। मैकियावेली ने कहा मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। आदमी जो है वो एक राजनीतिक जानवर है। आजकल के आदमी को देखें तो उसकी बात सही लगती है, एकदम राजनीतिक जानवर है। राजनीति खाता, राजनीति पीता, सुबह से अखबार, रात तक वही चर्चा, राजनीति ही जीवन मालूम पड़ती।
लेकिन वो भी आदमी का लक्षण नहीं है, क्योंकि अभी खोजे हुई हैं और पता चला कि बंदरों में भी काफी राजनीति चलती, जंगली जानवरों में भी काफी राजनीति चलती। और जैसे देशों में राष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री होते, फिर उनका कैबिनेट होता, ऐसे बंदरों के ग्रोह में भी प्रधान होता, प्रधानमंत्री होते, उनका कैबिनेट होता। राजनीति में और बंदरों में बहुत अंतर नहीं है। आदमियों में भी जिनके मन में बहुत ज्यादा बंदरपन है, वही राजनीति में उत्सुक होते। लेकिन आदमी आध्यात्मिक प्राणी है, वो उसकी वास्तविक लक्षण है। तो किसने सबसे पहले ये विद्या खोजी, उसका कोई नाम नहीं दिया है। ये बहुत अच्छा किया। उसका मतलब हुआ कि इतनी इतनी पुरानी है, इतनी इतनी सनातन है कि पहले आदमी का कोई पता नहीं। तो पहले आदमी के लिए तो सिर्फ कहा है, गुरु ने अपांतरम को दी। अपांतरम भी बड़ा अद्भुत शब्द है। इसका मतलब है नाम मात्र के शिष्य को। गुरु ने नाम मात्र के शिष्य को दी। पहले शिष्य का भी नाम पता नहीं, इसलिए अपांतरम कहा है। नाम मात्र के, नाम रख लिया, काम चलाओ। पहले गुरु का भी कोई पता नहीं, किसने इसको जाना, और पहले किसने इसे सुना, उसका भी कोई पता नहीं। और चूंकि पहला गुरु रहा होगा, तो पहले शिष्य को भी पता नहीं होगा कि मैं शिष्य हूं, कौन गुरु है, क्योंकि गुरु और शिष्य होना तो बात की व्यवस्था होगी। पहले गुरु ने जब जाना होगा, तो उसके पास जो आ गया होगा वो नाम मात्र का शिष्य, हम कहते हैं कि शिष्य था, उसको तो पता भी नहीं रहा होगा। खिंचा चलाया होगा चुंबक के पास, जान लिया होगा। इसलिए सूत्र कहता है, ये विद्या गुरु ने अपांतरम को दी, अपांतरम ने ब्रह्मा को दी। ब्रह्मा हमारा सृष्टि का निर्माता है। ये बड़े मजे की बात है कि जिसने सृष्टि बनाई है वो भी अज्ञानी, उसको भी विद्या लेनी पड़ी। यहां हिंदू विचार की गहराइयों का अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता। हम ब्रह्मा को मानते हैं सृष्टा, बनाने वाला, लेकिन उसको भी हम ज्ञान नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर ज्ञानी होता तो स्वप्न के संसार को बनाता नहीं, निर्मित नहीं करता। अगर संसार स्वप्न है तो उसका सृष्टा ज्ञान नहीं हो सकता। स्वप्न को फैलाना, यही तो काम है ब्रह्मा का, स्वप्न को फैलाना। इसलिए हमने ब्रह्मा के बहुत मंदिर नहीं बनाए, एक ही मंदिर है भारत में। बनाना सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि जिसने संसार बनाया उसके सबसे ज्यादा मंदिर होना चाहिए। बनाने वाले के, उसके मंदिर नहीं, उसका एक ही मंदिर है। नाम मात्र कहना चाहिए उसका मंदिर। क्यों? क्योंकि संसार को हमने समझा कि वो सपना है, और जिसने बनाया उसके क्या मंदिर बनाने हैं। मंदिर हमने शिव के सबसे ज्यादा बनाए, क्योंकि वो संसार को मिटाने वाला है। गांव गांव वृक्ष वृक्ष के नीचे शिवलिंग रख दिए, सारी जमीन हमने शिव से भर दी। उसका कारण ब्रह्मा की क्या याद करें, उपद्रव में अटका दिया हमें उसी में। शिव का हमने स्मरण किया है बहुत जानकर, क्योंकि वो संहार है, वो विनाश करेगा, स्वप्न को मिटा देगा। अपांतरम ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने घोर अंगिरस को दी, घोर अंगिरस ने रैको को दी, रैको ने राम को दी। ऐसी उस परंपरा में और हजारों लोग हुए हैं। ये महत्वपूर्ण नाम चुन लिए गए हैं। इस बीच हजारों लोग हुए हैं जिनके नामों का भी पता नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण नाम चुन लिए गए। ये बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। घोरी अंगिरस उस जमाने का, उपनिषद के जमाने का बड़े से बड़ा ज्ञाता पुरुष है।
उसने रैक्व को दी। रैक्व भी एक बहुत अद्भुत ऋषि है। रैक्व ने राम को दी और राम ने समस्त भूत प्राणियों को दी। राम के द्वारा ये बोध विराट हुआ, बहुत लोगों तक पहुंचा। उसके पहले ये इजोटेरिक थी, उसके पहले ये गुप्त विद्या थी और कोई गुरु किसी शिष्य को चुपचाप देता था। राम ने इसे समस्त प्राणियों के लिए खुला कर दिया। राम के हाथों में आके ये विद्या गुप्त न रही, प्रकट हो गई। राम ने इसे समस्त भूत प्राणियों को दिया। यह निर्वाण का उपदेश है। निर्वाण का उपदेश का अर्थ होता है ये मिटने का उपदेश है। जैसे दिया बुझ जाए ऐसा खुद को बुझा लेने का उपदेश है। लेकिन खुद को जो बुझाता है वही उस परम सत्ता को पाता है जिसे बुझाने का कोई उपाय नहीं। जो बुझ सकता है मेरे भीतर वो मेरा अहंकार है, जो नहीं बुझ सकता वही मेरे भीतर ब्रह्म है। तो जो बुझ सकता है उसे बुझा दो ताकि जो नहीं बुझ सकता उसका अनुभव हो सके। यही वेद की शिक्षा है। समस्त वेद का यही सार है और वेद का यही अनुशासन है। इस प्रकार यह उपनिषद समाप्त होता है। यह उपनिषद बड़े अनूठे ढंग से समाप्त होता है। गुरु के उपदेश से समाप्त नहीं होता, शिष्य की उपलब्धि से समाप्त होता है। गुरु ने क्या कहा इस पर ही समाप्त नहीं होता, शिष्य को क्या हो गया इस पर समाप्त होता है। और जब तक कोई शिक्षा हो न जाए जीवन, तब तक उसका कोई भी मूल्य नहीं। जब तक कोई शिक्षा जीवंत न हो सके तब तक मन का विलास है। उपनिषद मन का विलास नहीं, जीवन का रूपांतरण है। गुरु ने अपांतरम को दी, अपांतरम ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने घोरी अंगिरस को दी, घोरी अंगिरस ने रैक्व को दी, रैक्व ने राम को दी, राम ने समस्त भूत प्राणियों को दी। और हमने पुनः इस अद्भुत चिंतन, दर्शन, साधन की पद्धति को फिर से अपने भीतर जगाने की कोशिश की। फिर से थोड़ी लौ को उकसाया। यहां से जाने के बाद उस लौ को उकसाते रहना। कभी ऐसी घड़ी जरूर आ जाएगी कि आप भी कह सकेंगे अभी अभी देखा था उस जगत को, वो कहां गया? क्या वो नहीं है? और जिस दिन आपको भी ऐसा अनुभव होगा उस दिन आप भी कह सकेंगे मैं हरि हूं, मैं सदाशिव हूं, अनंत हूं, आनंद हूं, मैं ब्रह्म हूं। और जब तक ये आपके भीतर न हो जाए तब तक कैसा ये निर्वाण का उपदेश, कैसा ये वेद का सार। और तब तक ये उपनिषद यहां तो समाप्त हो गया लेकिन आपके लिए समाप्त नहीं हुआ है। एक दिन